इसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ फ़ी ही नहीं बल्कि कैश इन और कैश आउट के और भी अदर इनकम और एक्सपेंस के डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स होते हैं। तो उन मीडियम्स को अलहदा से, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए कैश इन के लिए अगर आप प्रोस्पेक्टस अपने सेल करते हैं तो भी एक कैश इन का ज़रिए। अगर आपके यहाँ बुक शॉप के लिए रेंट की बुक शॉप आपने रेंट पे दी हुई है तो भी, अगर आपने कैंटीन रेंट पे दी हुई है तो वो भी आपके लिए इनकम का बहुत अच्छा ज़रिया है। असल चीज़ तो आपको कैश फ्लो और कैश बुक है। जब अगर आप अपने पूरे मंथ का मुआयना करना चाहते हैं या आप अपने दिन में कैश बुक निकाल के देखना चाहते हैं तो उस केस में आपको ये चीज़ें लाजमी एंटर करनी चाहिए। इससे आप अपने इंस्टीट्यूट में मौजूद अपने इंस्टीट्यूट में होने वाले तमाम एक्सपेंसेस और इनकम को अच्छे से उन पर नज़र रख सकते हैं, आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इन द लास्ट ऑफ द मंथ आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि मुझे कहाँ से कितना प्रॉफिट आ रहा है। ये चीज़ आपको अच्छे फ्यूचर में अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प आउट भी करेगी। तो ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ये आप ही की मदद के लिए आपको जो भी एक्सपेंस वगैरह आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, जनरेटर फ्यूल आ रहा है, आपने जीएसएम में जब एसएमएस का बैलेंस डलवाएंगे, वो इंटरनेट बिल, इस तरह के जितने भी बिल्स हैं अगर आप उनको भी ऐड कर देते हैं तो उस केस में आपको एट द एंड ऑफ द मंथ ये पता लगाने में आसानी होगी कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ। इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जस्ट आपने क्लिक करना, जस्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि इस साल कैंटीन रेंट आया है और आपने यहाँ से मंथ सिलेक्ट कर लेना है कि किस मंथ का है वो, और टोटल इनकम आपने बता देनी है। इसी तरह एक्सपेंस का भी यही है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, एक्सपेंस बताना है कि कितना एक्सपेंस हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 23,000 हुआ है, मंथ बताना है, आपने सेव, अपडेट और डिलीट करना। मैं सिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने प्रोस्पेक्टस बेचे हैं, उन प्रोस्पेक्टस में आपने 7 तारीख 2000 इट्स 7/2020 और 6/2020। ओके, लेट्स टेक टुडे, इट्स 14/2020। नाउ जब मैं प्रोस्पेक्टस सिलेक्ट करके, सपोज मैंने 20,000 के या 2000 का प्रोस्पेक्टस सेल कर लिया है और मैं सेव कर देता हूँ, पर देन आफ्टर दैट मुझे एक्स्ट्रा प्रोस्पेक्टस भी बेचने पड़ गए या मेरे एक्स्ट्रा प्रोस्पेक्टस बिक चुके हैं। डे ऑफ होने के बाद भी कुछ प्रोस्पेक्टस एक्स्ट्रा बिक जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं अब उनको भी अपने उसमें ऐड करूँ, तो सिंपली क्लिक करेंगे इसे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 के और सेल आउट हो चुके हैं, अब हम इसे अपडेट कर देंगे एंड दैट्स अ सिंपल थिंग, ये अपडेट हो चुका है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। जस्ट आपने सेव, अपडेट, डिलीट का आपको पता होना चाहिए और ये यूज़ करना बिल्कुल सीधा सा है। इसके बाद अगर आप सिर्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में करना चाहते हैं, आप यहाँ से सर्च कर लें, नथिंग एल्स, आपको यहाँ पे पूरी डिटेल पता लग जाएगी। और एक मंथ का आप एक ही शायद कर सकते हैं और ये सारा का सारा आपका कैश फ्लो के अंदर जमा होता जाएगा। अभी 4000 के हमने प्रोस्पेक्टस दिए हैं 6/2020 में। यहाँ पर देखते हैं प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे था कैश इन। कैश इन हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्रोस्पेक्टस, आप देख सकते हैं कि 4000 का कैश इन हुआ है और कुछ भी नहीं था इसमें, जस्ट ये सिंपल सा, पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपको कल को वाकई में ही राइट डिसीजन मेकिंग में, और आपको आपके इंस्टीट्यूट किस तरह से चल रहा है, किस में कितना मुनाफा हो रहा है, ये आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। अच्छा, एक और सवाल पैदा होता है कि इस प्रोस्पेक्टस, बुक शॉप और कैंटीन रेंट के अलावा भी तो कैश इन और कैश आउट हो सकते हैं, तो आपने उसके लिए फिक्रमंद नहीं होना। मैंने आपको बताया हुआ सेट बेसिक इंफॉर्मेशन में, जहाँ पर आप अपने इंस्टॉलमेंट्स को भी मैंने आपको बताया था कि ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप इन कैश इन के लेबल्स को
जो भी अगर कोई न्यू कैशिंग का तरीका आपको आपकी यूनिवर्सिटी में अगर सपोज कैंटीन रेंट नहीं आता, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे कुछ ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जितना भी आपका एक्सपेंस या जितना भी आपका आता है, आपने जस्ट सिंपली यहाँ पे लिख देना है और वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा।